जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। तो आज तो संडे की मुरली सबने पढ़ी होगी। तो शिखा बहन आप शेयर करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने त्रय वरदान का याद दिलाया हम लोग को। त्रय वरदान मिले और बाबा ने वो बोला कि बहुत प्रभाव शक्तिशाली है वो वरदान। तो शुरू से अगर देखें तो बाबा ने टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। और फिर बाबा ने 2 तरह के बच्चे देखे, जो बाप को पहचानने वाले हैं और दूसरा है पुकारने वाले या परखने के प्रयत्न करने वाले। जो पहले वाले हैं वो कम हैं, जो दूसरे वाले हैं वो ज्यादा हैं। और पहले वालों के पे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है और अति श्रेष्ठ चमक रही है दिव्य जन्म की रेखा। और हमारे पास 3 अलग चीजें हैं जो संसार वालों के पास नहीं है, अनुभव, नशा और अनुभूति। इसकी वजह से हम अलग हो जाते हैं कि कैसे वो लोग अभी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन हम जब वो आता है कि परमात्मा हमारा रचयिता है, हमको उन्होंने रचा है, तो ये 3 की वजह से हम डिफरेंट हैं उनसे कि हम ये चीज कर पाते हैं। और हम बाबा ने कहा कि रचता को, जन्म को और जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हैं। लेकिन जो दूसरे पुकारने वाले हैं वो बहुत हैं, लेकिन उनके पास दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं है। फिर हमने बाबा से वायदा किया, बाबा ने याद दिलाया है, एक बाप दूसरा ना कोई। दृढ़ संकल्प भी हमने क्या किया है, आज बाबा ने सारे डे याद कराए, बर्थडे, फ्रेंड्स डे, पढ़ाई का दिन। अब ये पढ़ाई का दिन क्या था वो तो नहीं समझा, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन डे होगा, वही एक होगा। फिर मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, साथी डे। इतने सारे डेज बाबा ने याद दिलाए। और बाबा ने बोला कि साथी का जो चल रहा है कि एक बाप दूसरा ना कोई, और तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं और तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, और कहीं पर भी स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। तो फिर बाबा ने सेवाधारी के बारे में बोला। तो सेवाधारी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली कि चाहे सर्विस लेने वाले हैं या करने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर न्यारे और प्यारे बन जाओ। और वो भी इतना कि किसी की तरफ विशेष झुकाव नहीं हो। और बाबा ने रीजन भी बताया कि क्यों, क्योंकि अगर हम साक्षी होकर ये नहीं करते हैं तो साक्षीपन भूल जाता है, तो बाबा भी भूल जाता है।
तो साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। तो ये एक बाबा ने जैसे पहले मुरली में भी कहा कि एक वो जब ये पढ़े थे तो वो याद आया कि एक मुरली में था कि जिज्ञासु जो आते हैं सेंटर्स पे, तो वो कई लोग उनसे वो हो जाते हैं कि ये जिज्ञासु नहीं आएगा तो सेंटर कैसे चलेगा, तो चलाने वाला कौन, जिज्ञासु या बाबा। तो वैसे ही ये भी कि जो अगर कोई विशेष सेवा चल रही है तो वो सेवा कराने वाला कौन, वो बाबा ही है। वो चीज हम ना ही भूलें। फिर बाबा ने 4 भाग्य की लकीरें देखी, और वो तो इतना विस्तार में बाबा ने आज इसके बारे में बताया है। तो लकीरें पहले कौन कौन सी हैं? दिव्य जन्म, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा। तो हर में बाबा ने बोला कि क्यों खंड, मतलब ये रेखा, एक तो पहले भाग्य की रेखा, भाग्य को हम लोग और किससे किससे कंपेयर करते हैं, तो एक भाग्य की लकीर कहते हैं, भाग्य की कलम कहते हैं, और भाग्य का सितारा कहते हैं, और कुछ भी है भाग्य से, भाग्य को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? दिलीप भाई आपको चैट कर सकते हैं। फिर ये सोचते हैं हम लोग अभी, क्योंकि मेरे को तो ये 3 ही याद आए। फिर बाबा ने दिव्य जन्म के लिए बोला कि क्यों रेखा खंडित होती है। तो इसलिए खंडित होती है क्योंकि जो धर्म और कर्म है इस ब्राह्मण जन्म के, इस दिव्य जन्म के, वो अगर हमें क्लियर नहीं है और वो अखंड नहीं है तो ये रेखा भी खंडित हो जाती है। और परमात्मा पालना, तो बाबा ने बताया कि ये तो सभी कर ही रहे हैं, चाहे समर्पित हैं चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन सब कोई आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ट्रस्टी बनकर रहते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, अमानत में खयानत मिक्स नहीं करते हैं, यानी मनमत नहीं मिक्स करते हैं। लेकिन फिर भी कभी बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते हैं और कई बच्चे शक्तियों को कार्य में, यानी क्योंकि परमात्मा पालना, बाबा ने क्या बताया कि माँ बाप पालना करते हैं, तो माँ की पालना क्या करती है? शक्तिशाली बनाती है। तो वो शक्तिशाली, हमको शक्ति मिले और हम उस शक्ति को यूज कर पाए, अंतर वहीं पर आ जाता है कि श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी अगर हम कमजोर क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम उस शक्तियों को कार्य में नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ये वाली लकीर भी हमारी खंडित हो जाती है। और जो पढ़ाई के बारे में बताया कि श्रेष्ठ पढ़ाई है, सबको एक जैसा बाबा देते रहते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेटस, ये हम जब भूल जाते हैं कि हम फरिश्ता सो देवता, ये सदा स्मृति में नहीं रहता है, इसके लिए हमारे भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। फिर निस्वार्थ सेवा में बाबा ने फिर से ये निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों को याद दिलाया कि इनको सदा हमें सेवा में प्रैक्टिकल में लाना है, तभी इसको अखंड भाग्य की रेखा कहा जाएगा। और क्यों इसमें फर्क पड़ जाता है? क्योंकि जब निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को हम, क्योंकि हम जब निराकारी स्थिति में स्थित हैं तभी आत्मा को तीर लगेगा। बाबा ने ये एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जब तक हम निराकारी स्थिति में स्थित नहीं है तब तक हम जो सेवा कर रहे हैं उसको उतना तीर नहीं लगेगा और वो सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेगा। वैसे जो होता है कि ज्ञान अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसको चलने की जो, वो जो एक तीर लगना है कि ये हमें भी फॉलो करना है, वो नहीं हो पाता है। और निर्विकारी के लिए कि अगर विकार का अंश भी है तो अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वर्ची नहीं बना सकते। तो हमारा जो सेवा का है उसमें ये तीनों ही है, जब तक नहीं है तब तक ये फलीभूत नहीं होता है, ये वाली रेखा खंडित होती रहती है। तो उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है और मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो निरहंकारी है, तो उसका बाबा ने तो बताया कि उसका मतलब ही है कि फल स्वरूप बन झुकना। जब तक हम निर्माण नहीं बने हैं तब तक निर्माण यानी सेवा में सफलता नहीं मिल सकती है। और फिर बाबा ने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और रूलर के बारे में याद दिलाया कि हमें ये अपना जितना कंट्रोलिंग पावर रहेगा तभी हम रूलर बन पाएंगे। और ये तीनों वरदान याद करके हमें बाबा को फॉलो करना है। और अगर ये सदा प्रैक्टिकल में स्मृति में रखते हैं तो बाबा के दिल तख्त और राज तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। ठीक है, थैंक यू शिखा बहन। तो इस मॉडल के आधार पे आप हम सबसे कुछ क्वेश्चंस क्विज पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर।
सो बुद्धि अगर खाली रहती है तो बाबा ने क्या बताया कि बुद्धि खाली रहती है तो क्या होता है? बुद्धि अगर खाली रहती है तो माया को आने की मार्जिन रहती है। इसलिए बाबा ने कहा मायाजीत बनने का सहज साधन है, प्राप्तियों से भरपूर रहो, लगभग ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने और एक दूसरी जगह भी ये बोला कि अगर बुद्धि खाली रहेगी तो वही हलचल होगी, हलचल होगी तभी मतलब माया आएगी, तो हमको माया जीत बनना है। तो इसका तो सदा प्राप्तियों के से भरपूर रहो। वो कैसे रहेंगे हम? जब हमारी प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा मेरे सामने रहेगी, इमर्ज रहेगी, तभी वो हो पाएगा। बाकी आज का वरदान भी काफी अच्छा था कि जो समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। तो विल करने के लिए बाबा ने क्या बताया है कि विल करना अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत और बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा को अपना वारिस बनाना है, अपना बच्चा बनाकर सारा विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी, और जहां विल पावर होगी तो मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और स्लोगन में भी बाबा ने दो शक्तियों को याद किया कि सरल गुणों को, एक्चुअली इसको गुण शक्ति नहीं गुण की तरह बाबा ने बोला कि सरलता और सहनशीलता का गुण अगर हम धारण करेंगे तो एक दो का स्नेही बन सकते हैं, बन जाएंगे। और बाबा ने जो मधुबन के बारे में बोला वो कैलाश भाई या कोई और शेयर करेंगे कि मधुबन के बारे में बाबा ने बहुत अच्छा, बाबा जो शब्दों के साथ खेलते हैं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी। मैंने कहा दो चीजें है, घर और दुकान। तो बाबा ने कहा मधुबन है तुम्हारा घर और तुम जहाँ पे सेवा करते हो वो है दुकान। तो तुम्हें दुकान ज्यादा याद रहता है या घर? किसी किसी को दुकान, घर में भी दुकान याद रहता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा घर मधुबन है। और एक बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही कि कहाँ पर भी रहते हुए आप मधुबन की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, और मधुबन में रहते आप विश्व की सेवा, ऐसे एक पॉइंट था कि विश्व की सेवा भी कर सकते हो। हाँ जी। दिलीप भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर आप हैं तो? तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर हो गए। और बाबा ने मतलब आज गीता पाठशाला वालों के लिए अर्जुन बोला है, तो ये काफ़ी मतलब नया सुना। तो बाबा ने बोला अर्जुन हो, मतलब अर्जुन बनकर आप सुनते हो शायद। मैं भी पता नहीं बाबा क्यों बोला होगा ऐसा, कि ऐसा तो नहीं समझते हो कि हाँ हम सुनाते ही हैं। तो बाबा ने बोला हे अर्जुन हो, मतलब तो धारण करते हो। वैसे आज सुबह शिवानी दीदी ने भी बोला था, बाबा ने किसी मुरली में अर्जुन का मतलब बोला है अलौकिक जन। तो ये भी काफी अच्छा लगा, जो कि शायद नहीं हम लोगों ने कवर किया था। तो अभी हम लोग ने कल भी जो मुरली देखी थी उसमें भी अर्जुन था, तो मतलब नंबर वन जो पहले करे जो ओटे सो अर्जुन। तो ये एक सम्मान जो रहता है, ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है कि मैं अर्जुन और भगवान स्वयं मुझे गीता सुना रहे हैं। इससे बड़ा नशा तो बहुत बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ता है कि क्या भाग्य है जो अभी बाबा ऐसा हमको मेरे लिए ही गीता चला रहे हैं, सुना रहे हैं। और एक और चीज थी जो मुरली में था कि एक रस वृद्धि को प्राप्त करना है, ये एक लाइन थी। तो मतलब एक रस वृद्धि हो, मतलब हमारा जो हमारा मतलब स्पीड हो, उसका जो एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो। मतलब बाबा ने ये कहने की कोशिश की। बाबा ने बोला भी कि कोटों में तो कोई बन गए हो, लेकिन कोई में भी कोई बनने के लिए हमें दुआएं प्राप्त करनी है। माननीय बनेंगे तो भविष्य में हम पूजनीय तभी बनेंगे। कैलाश भाई, आप कुछ पूछें सबसे, कोई एक क्वेश्चन क्विज बना के इंटरेस्टिंग। उन तो पूछा ही होगा भाई जी कि 4 रेखाएं जो बाबा ने कही थी,
उसमें मतलब एक एक विधि को बाबा ने स्पष्ट किया है। जैसे अगर हम पालना की बात करें, पालना का जो वरदान है, उसमें बाबा ने क्या कहा कि हम कैसे परमात्मा पालना लेते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि मैं लेट ज्वाइंट हुआ। पालना कैसे मिलती है हमें, परमात्मा पालना? बाबा ने तो वैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि बाद में जो कि मुरली के शायद जब ये भाग्य की रेखाएं जब खत्म हो रही का जो पैसेज था वो खत्म हो रहा था, तो बाबा ने बोला था जो पिता है वो योग्य बनाते हैं और जो माता है वो शक्तिशाली बनाती है। तो शिव बाबा हमें श्रीमत के आधार पर पढ़ाई पढ़ाकर हमें योग्य बनाते हैं, और जो शक्तिशाली बनाते हैं वो ब्रह्मा बाबा ने शायद हमें बनाया है, क्योंकि प्रत्यक्ष करके सिखा करके और अव्यक्त पालना भी दे करके हमें वो शक्तिशाली बना रहे हैं। तो वो हमें ट्रांसफर करनी है पालना, ताकि हम औरों को भी शक्तिशाली बना सकें, जिससे कि हमारी जो रेखा है ये वाली जो होगी मजबूत होगी, मतलब स्पष्ट और हो जाएगी। अगर हम सस्टेनेंस किसी को दे नहीं सकते तो शायद वो मतलब खंडित हो रही है, ऐसा मैं समझा था। क्योंकि बाबा ने बोला था अगर हम पालना ले करके उसको देते नहीं तो फिर उसमें शक्ति नहीं बढ़ती। मे बी और और कोई क्लियर कर सके। पालना में शायद ट्रस्टी का भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। ट्रस्टी और गृहस्थी। हाँ, कि जो भी आप कमा रहे हो, मतलब आप बाप का खा रहे हो या खुद कमा के खा रहे हो, ये उसमें ही आया था पालना में। कि बाबा ने कहा था आप खुद कमा तो रहे हो लेकिन ब्रह्मा भोजन समझ कर ही खाते हो। और इसमें कोई और एक्सप्लेन करे तो डिटेल में, शिखा बहन जी। तो इसमें जो बाबा ने बोला कि हम भले बनाते अपने हाथों से हैं लेकिन खाते ब्रह्मा भोजन है। हम कमाते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन हमको दिया किसने है, वो बाप का खाते हैं या अपना ही खाते हैं। तो हमने सब कुछ बाप को दे दिया, तो मतलब हमने अर्पण कर दिया। तो अर्पण करना ही क्या मतलब बाबा का खाना। तो ऐसा तो मतलब करते हैं कि जितनी बार भी कुछ क्रेडिट आ रहा है तो बाबा को बताएं कि आया है, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं तो बाबा को बताएं कि हम वहां से ले रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली में बहुत अटेंशन लगता है, बट जितनी बार भी याद आता है वो करते जरूर हैं। तो इससे ऐसा सच में लगता है कि कैसे बाबा पालना कर रहा है, और कैसे वो हमेशा, वो जो बाबा कहते हैं ना सावल शाह है, हुंडी हमेशा भरी रहती है बाबा से। तो वो चीज तो हमेशा ही लगती है, लेकिन इसमें जो बाबा इतना डिटेल में समझा पाते हैं ना, तो वो चीज तो बहुत ही अच्छी है। जैसे ट्रस्टी, मतलब ट्रस्टी जब हम हैं तो मेरा कुछ है ही नहीं, वो चीज जो एक हल्का कर देते हैं कि अगर हम ट्रस्टी हैं तो सब कुछ बाबा का ही है, बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। और जो आजकल श्रीमत इसमें भी आ रहा है, साकार मुरली में भी, कि अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। हम अगर श्रीमत फॉलो कर रहे हैं तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। श्री बाबा ही उसको टेक केयर करेगा। जो बाबा कहते हैं रॉन्ग को भी राइट बनाना बाबा का ही काम है। तो वो एक बहुत ही हल्का करने वाला एक थॉट रहता है कि बस लेकिन वो जो समर्पण है, वो समर्पण अगर आ पाए, मतलब खाली तन मन धन नहीं, जो ये संस्कारों का समर्पण है कि हम अपने सारे संस्कार जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो सब समर्पित करें बाबा को, तो वो वही पुरुषार्थ है, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन बाबा ने इसमें जो ये बोलते हैं कि अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। बाबा तो ऐसे हल्के से पूछ लेते हैं, लेकिन यही तो सबसे बड़ा वो है कि कितना हम एक्यूरेटली फॉलो कर पाते हैं वो। हम चेकिंग जो अभी कल भी उन्होंने देखा कि दरबार लगानी है, तो वो दरबार लगा के अपने को चेक करते रहना है कि हम कितना एक्यूरेटली श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, ताकि ये जो बाबा की पालना है उसके उसमें हमारा कहीं पर भी लकीर खंडित ना हो और हम शक्तिशाली बनते जाएं बाबा की पालना में। इसमें एक और बाबा ने व्याख्या भी बताई थी कि बुद्धि की समर्पणता अर्थात क्या, कोई बता सकता है?
शायद जहाँ बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ हम लगा सकते हैं। तो अगर समर्पित बुद्धि है, बाबा ने शायद जब टीचर्स से बात कर रहे थे तब शायद बाबा ने बोला था कि आप अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करना चाहते हो और सेवा याद आती है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंत समय में तो 1 सेकंड का खेल हो जाएगा तो आप फेल हो जाएँगे। तो समर्पित बुद्धि मतलब जहाँ स्थित होना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। करेक्ट भाई जी। और कुछ पूछ सकते हैं क्या पे आप? अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बाबा ने इसमें गांव वालों के लिए कहा कि कम माया आती है और शहर वालों के लिए कहा मतलब बड़ी माया आती है। तो बड़ी माया। ये समझ में नहीं आया, मतलब गांव वालों के लिए भी तो विकार तो है ही वहां पर भी, मतलब ये किस सेंस में बाबा ने कहा होगा? तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट शिखा बहन है, क्योंकि मायावी नगरी मुंबई में रहती है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी माया इसलिए है क्योंकि एक तो लोगों के पास खाली टाइम ज्यादा इस सेंस में होता है कि जो सैल्वेशंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो बेसिक नेसेसिटी के काम करने होते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो टाइम जो खाली बचता है तो फिर वो माया में जाता है। लेकिन गांव में अगर जाएं तो हमारा अपनी सर्वाइवल को करने में ही उसमें समय चला जाता है। तो उस समय माया को क्योंकि ऐसे बोला बुद्धि खाली रहती है तो माया को आने की ज्यादा मार्जिन रहती है। तो आई थिंक वहां जब हम लोग छोटे शहर में रहते हैं तो हम लोग के पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइट आ रही नहीं आ रही है, या जाना है मतलब सब कुछ अपने आप ही करके लेके आना है, कोई होम डिलीवरी नहीं हो रही है, तो इन सब चीजों में बहुत सारा समय जो निकलता है तो बुद्धि खाली नहीं रहती है, तो हम उतना ज्यादा माया नहीं आ पाएगी। मतलब मार्जिन नहीं है माया के पास आने में, जो मेरे को समझ में आया। अच्छा पॉइंट है ये, इसका काफी अच्छा एनालिसिस हो सकता है इस पॉइंट का। एक बात मुझे ये भी लगा कि शहरों में एलिनिएशन ज्यादा है, लोग अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से डोंट केयर होते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं वो एनोनिमस होता है। लेकिन गांव में क्या, एक कम्युनिटी का एक प्रेशर रहता है, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, हर एक का घर हर एक से कनेक्टेड है। आप कुछ भी करेंगे तो आपके घर पे खबर पहुंच जाएगी कि आपका वो घूम रहा था, ये आपके बच्चे घूम रहे थे वहाँ। लेकिन शहरों में तो क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब दिस कैन बी एडिशनल पॉइंट। इवन अगर पता भी होगा तो नो वन विल हाँ बॉदर के। ट्राई टू ठीक है। इंटरफियर, मतलब ऐसा कि वाई टू इंटरफियर वाला। बाकी दिलीप भाई को दोनों जगह रहने का एक्सपीरियंस है, दिलीप भाई भी शेयर कर सकते हैं कुछ। अ, तो दोनों ही पॉइंट्स मतलब सही हैं अपनी अपनी जगह, बट शायद बाबा बोलता है ना, माया का पॉम्प जो है, डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे साधन भी हैं। लाइक अगर हमारे पास मोबाइल भी है तो शहरों में हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट गांव में थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू हो सकती है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो आप उस पे इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जैसे कोई आपको वॉच भी कर रहा है तो आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते, बट शहर में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मतलब जो चाहें वो कर सकते हैं, बट स्थूल रीति से शायद वहाँ पे आप गलत काम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सूक्ष्म रीति से भी ज़्यादा अलग कर सकते हैं। शायद ये भी एक रीज़न है। इस और नेचर का भी इम्पैक्ट शायद पड़ता होगा, क्योंकि गाँव में थोड़ा-सा पीसफुल लाइफ़ होती है, शहर एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। ये में हो सकता है एक वैसे और भी एक गाँव वाले थोड़े भोले कहे जाते हैं बाबा के टर्म में तो, क्योंकि वो इतना उनका इंटेलेक्ट मतलब सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि इतना शार्प नहीं होता है, जो इधर-उधर लगाना चाहें, उनको जितना पता है वो उतना करेंगे ही।
वो अपना कन्वेंशनल जो वे है वैसे ही फॉलो करने चलते जाते हैं, मतलब ये भी हो सकता है एक रीजन, पता नहीं मतलब मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ना इसमें बाबा ने ये जो बोला कि अभी कोटो में कोई तो बन गए हैं, कोई में भी कोई बनने हैं, तो बाबा ने ये निशानी जो बताई कि जो अखंड भाग्य के लकीरवान होंगे तो उनकी क्या निशानी होगी? काफी अच्छा और काफी सिंपल क्वेश्चन। तो उसमें बाबा ने ये बताया कि उसकी निशानी ये होगी कि वो सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। अब भी मतलब ऐसा नहीं है कि सतयुग में जाके होगा, अभी भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा और माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहेगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी लकीर क्लियर है या स्पष्ट है या सीधी जा रही है। इसमें जो बाबा ने सेवा की बात कही थी कि अगर विकार का अंश भी है और फिर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उस आत्मा को भी मेहनत लगेगी, मतलब वो भी ज्ञान में उसी तरह से चलेगा। तो लगा कि ये कितना गहरा पॉइंट है, मतलब अगर हमारे में कोई कमी है, हम बाबा का ज्ञान सुना रहे तो उसको भी मेहनत लगेगी, मतलब पुरुषार्थ करने में। इसमें तो एक यही बात समझ में आती है कि जो पूरा बाबा कहते हैं कि हम आधार मूर्त हैं, मतलब सारा कुछ हमसे ही एमिनेट हो रहा है, मतलब बाबा बीच से हम लेके हम कैसे दे रहे हैं बाकियों को, वो सारी जिम्मेवारी हमारी है। तो जो ठेका हमने लिया है, जो जिम्मेवारी हमने ली है, वो यही है कि हमको सबको मेहनत मुक्त, अब जब तक हम मेहनत मुक्त नहीं बनेंगे तब तक दूसरे वाले भी मेहनत, अगर विकार का अंश है मतलब हम भी मेहनत ही कर रहे हैं, हम भी कहीं युद्ध में ही कर रहे हैं, तो वो भी आगे पास ऑन होगा। तो जैसा हम हैं वैसे ही हम आगे दे पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दी हुई है कि हम आधार मूर्त हैं, हम तना हैं, हमें आगे देना है, तो फलदायक वृक्ष हैं, तो सब कुछ हमें ही करना है। मतलब बहुत गहरा है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्स। Okay, we have 3 more minutes. बाबा ने आज एक पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट बताया, वो क्या बताया? श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना या स्टेटस की बात की थी ना बाबा ने, हाँ जी, फरिश्ता सो देवता। जी। तो हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना, नर से नारायण बनना। बाबा ने हाँ अंडरलाइन कराया जी। था कि ये इसको सदा स्मृति में रखना। हाँ, तो जब हमें वो स्टेटस भूल जाता है तो हमारे भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। तो आज हम वैसे भी ऑलरेडी लेट हो गए हैं थोड़ा, तो एक पावरफुल गीत के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। प्रभु से मिला है जीवन,
मूषित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से